नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। आज बात अखिलेश यादव के उस गेम प्लान की जो उनके चुनाव का इस बार मूल मंत्र बनता जा रहा है, यानी कि वही मंत्र जिसे अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में साधा था। इस बार अखिलेश यादव उसी स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं और अखिलेश यादव कई बार पहले कह चुके हैं कि जिस हथियार से बीजेपी ने हराया है, मैंने वो सीख लिया है और अब मैं उन्हीं के हथियार से उन्हें हराऊंगा। तो वो कौन सा हथियार है? दरअसल अखिलेश यादव अब उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे गठबंधन कर रहे हैं, छोटी छोटी जातियों, संगठनों को अपने साथ जोड़ने की कवायद में है। अमित शाह ने जब उत्तर प्रदेश का प्रभार संभाला था तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी थी जिससे न तो ओबीसी पूरी तरीके से जुड़ा था और न ही दलित बेस, लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश का प्रभारी रहते इन तमाम जातियों को बीजेपी से बहुत अच्छी तरीके से जोड़ दिया। और यही वजह रही कि पिछले चुनाव में अखिलेश यादव पर सिर्फ MY समीकरण का धब्बा लगा कि सिर्फ वो यादव के नेता बन के रह गए, मुसलमानों ने उनका साथ दिया और एक तरीके से अखिलेश यादव 50 के नीचे सिमट गए थे। लेकिन वही मूल मंत्र इस बार अखिलेश यादव अपना रहे हैं। और अगर आप पिछले कुछ दिनों में उनके गठबंधन को देखें, जिस तरीके से उन्होंने नेताओं को, दलों को, जातियों को जोड़ने की एक कोशिश की है, वो साफ दिखा रहा है कि इस बार बीजेपी की बड़ी चुनौती ये साबित होने जा रही है। आज लखनऊ में रमाबाई मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम का आयोजन जनवादी पार्टी ने किया था। जनवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं संजय चौहान। ऐसी ही एक कोशिश कल भी होगी जिसमें सावित्रीबाई फुले, जो कि बहराइच से बीजेपी की सांसद रही थी, अलग हो गई, कांग्रेस गई और एक अलग पार्टी बना करके वो अब मैदान में हैं, उनके साथ भी अखिलेश यादव का गठबंधन होगा। इन छोटे छोटे दलों को समझिए, ये जातियों के दल हैं और अखिलेश यादव अपनी पार्टी के साथ इन्हें जोड़ रहे हैं। संजय चौहान, सावित्रीबाई फुले, कृष्णा पटेल के साथ आ रहे हैं अपना दल कमेरावादी का वो धड़ा जिसे वो अपना दल की मूल अपना दल कहती हैं। यानी कि इसके अलावा आप देखें ओम प्रकाश राजभर, बड़े गठबंधनों में देखें तो RLD और साथ साथ बसपा के वैसे नेता जिनका अपना जनाधार। तो कुल मिलाकर एक बड़ा अम्ब्रेला बनाने की वो कोशिश जिसे अमित शाह ने 2017 में बीजेपी के लिए प्रयोग किया था। उन्होंने ऐसे दल, ऐसे संगठनों को जोड़ा था। समाजवादी पार्टी के पास इस वक्त अगर आप देखें ओम प्रकाश राजभर, उनकी पार्टी सुभाषपा है। केशव देव मौर्य, जो कि बदायूं से लेकर कुछ पूर्वांचल में इनके पॉकेट्स में इनकी पकड़ है, महान दल, उसे उन्होंने जोड़ा है, जो कभी बीजेपी चाहती थी कि वो उसके साथ आए। ओम प्रकाश राजभर एक बड़ा कैच, जो बीजेपी भी जाना चाहते थे, बीजेपी चाहती थी और आज बीजेपी को ये मलाल दिख रहा है कि वो पूर्वांचल में इस वजह से कमजोर है। ओम प्रकाश राजभर साथ आ चुके हैं। संजय चौहान हालांकि समाजवादी पार्टी के टिकट पर पार्लियामेंट लड़ चुके हैं चंदौली सीट से, लेकिन जो पिछड़ी जाति में, अति पिछड़ी जाति में जो खेतीहर मजदूरों की एक जाति होती है नोनिया, उस जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। और आज उन्होंने एक अच्छी रैली लखनऊ में की। सावित्रीबाई फुले, जो दलित जाति से आती हैं और कभी भगवा पहनती हैं और कभी बीजेपी के सांसद रहीं, इस वक्त सपा की तरफ रुख कर रही हैं। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी की जो पूरी स्ट्रेटजी अमित शाह की उसी स्ट्रेटजी का कह सकते हैं कॉपी है, लेकिन इस बार अखिलेश यादव फूंक फूंक कर ये कदम रख रहे हैं कि उनकी पार्टी को सिर्फ यादव और मुसलमानों की पार्टी ब्रांड न कर दिया जाए और इसी वजह से वो अपना पार्टी का जो अम्ब्रेला है उसे बड़ा कर रहे हैं। चाहे कोई नेता उनकी पार्टी में शामिल हो रहा है, चाहे कोई गठबंधन कर रहा है, या फिर छोटे दलों को वो खुद स्पेस दे रहे हैं। कुल मिलाकर बीजेपी के लिए यह सबसे बड़ा सिरदर्द है कि अगर बीजेपी की ओबीसी के वोट बैंक में अगर टूट होती है, दलितों और जो दूसरे अति पिछड़ी जातियों में अगर टूट होती है, तो बीजेपी को दुगना नुकसान हो सकता है। और
समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की पूरी कोशिश है कि इस बार का चुनाव बीजेपी वर्सेज एमवाई ना हो। इस बार का चुनाव बीजेपी वर्सेज अखिलेश यादव, बीजेपी वर्सेज सेकुलर वोट, बीजेपी वर्सेज एंटी बीजेपी वोट और बीजेपी वर्सेज जो पॉपुलर सेंटिमेंट एंटी मूड है वो उनके साथ आ जाए। और यही वजह है कि आप देख लें कि चाहे छोटे दल हों या बड़े दल, सब कहीं ना कहीं जो एंटी बीजेपी कैंप के हैं वो जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस चाहती है कि उनके साथ जाएं। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि वो उसके लिए उनके लिए प्रचार करना चाहती हैं, वो जुड़ना चाहती हैं। तो कुल मिलाकर इस वक्त अखिलेश यादव विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर सामने हैं उत्तर प्रदेश में। और ये गोलबंदी एक तरीके की पॉलिटिकल गोलबंदी इस वक्त दिखाई दे रही है, जो कि बीजेपी के लिए एक बड़ा सरदर्द साबित हो सकता है। कुमार अभिषेक, यूपी तक।